साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज हम आए हुए हैं शमशान भूमि में और एक शमशान की क्रिया के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये ऐसी क्रिया है भक्तजनों कि जिनके घरों में से अचानक से धन गायब हो जाता है। अगर आपने अपनी तिजोरी में लाकर पैसे रखे तो उन पैसों को कई बार प्रेत आत्मा गायब कर देती है। अगर आपने 10,000 रुपया लाकर रखा तो उसमें से कभी 2,000 कम हो गया या 1,000 रुपया कम हो गया और कई बार सारे पैसे भी गायब हो जाते हैं। इस प्रकार की समस्या बहुत घरों में उत्पन्न हो जाती है और ये जो क्रिया होती है प्रेत आत्मा की, प्रेत आत्मा आपके घर में से पैसे गायब कर देती है। और जब इस प्रकार की समस्या आपके घर में उत्पन्न हो जाती है तो घर में कला क्लेश रहने लग जाता है, किसी ना किसी का नाम उसमें आ जाता है। हर व्यक्ति को शक के आधार में ये जो क्रिया है ला देती है, ये जो प्रेत आत्मा होती है। तो इसका निवारण कैसे कर सकते हैं? तो ये पूर्ण रूप से शमशान क्रिया है भक्तजनों। लेकिन ये जो क्रिया है भक्तजनों, जिन भक्तजनों ने गुरु धारणा की हुई हो वही इस क्रिया को करें, वरना इस क्रिया को आप ना करें, इससे आपका कोई नुकसान भी हो सकता है। तो भक्तजनों, मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके घर में भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप उसका निवारण कैसे करें, इसका लूफा क्या दें, इसका भोग प्रसाद क्या दें। ये जो क्रिया है भक्तजनों, मैं आपको साक्षात शमशान भूमि में बैठने के बाद आपको इस क्रिया के बारे में समझाने जा रहा हूँ। और दी वाले भक्तजन हैं वह इस क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। जिन्होंने कोई पहले साधना की हुई है प्रत्यक्ष रूप में तो वह व्यक्ति इस साधना को कर सकते हैं। भक्तजनों, जिन घरों में भी इस प्रकार की समस्या है, अगर आपकी तिजोरी में से अचानक से पैसे गायब हो जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर इसके बारे में बताएं। और जो इसका निवारण है इस विधि के अनुसार भक्तजनों हो सकता है। जो ये विधि मैं आपको इसके बारे में भक्तजनों बताने जा रहा हूँ शमशान भूमि, क्योंकि भक्तजनों ये जो प्रेत आत्मा होती है इसका जो निवारण होता है, जो इसको शांत किया जाता है, वह शमशान भूमि है। वही क्रिया मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। माता मसानी के अंडर उस प्रेत को लाया जाता है और जहाँ पर उसका अंगीठा होता है वहीं पर उसका निवारण होता है। वही विधि भक्तजनों में आपको ये बताने जा रहा हूँ। काले इल्म की भक्तजनों ये विधि है। और कैसे ये क्रिया करनी है भक्तजनों, अब मैं आपको इसके बारे में आपको शमशान भूमि में ये साक्षात इसका लूफा और भोग प्रसाद आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। आप भी अगर इस विधि का प्रयोग करेंगे भक्तजनों तो आपके घर में भी अगर इस प्रकार की कोई समस्या है इस प्रेत आत्मा की तो उसका भी ऐसे निवारण हो जाएगा अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो भक्तजनों चलिए, अब मैं आपको अंगीठे के ऊपर ये जो विधि है, ये जो क्रिया है, इसके बारे में भक्तजनों आपको मैं ये समझाने जा रहा हूँ और दिखाने भी जा रहा हूँ कि कैसे इस क्रिया को किया जाता है और कैसे इसका भोग प्रसाद दिया जाता। तो भक्तजनों आओ देखें कि कैसे अंगीठे में इसका जो लूफा है, जो भोग प्रसाद है, किस विधि के अनुसार भक्तजनों देते हैं। तो भक्तजनों, जब भी आप शमशान भूमि में आए पहले आपने जल का छींटा देना है उस धरती के ऊपर, हरी जल का छींटा देना। और उसके बाद ये देखिए ऐसे चुल्लू में जल भरने के बाद आकाश बांधू पताल बांधू लगे लगाए किसी के शब्द बांधू भूत बांधू नींद बांधू सिठ मुठ बांधू 12 जाता मानू पानी भरती भनियार बांधू लगे को लगाए को घल्ले को खुलाए को खुआए को प्याए को भूत को प्रेत को गुड्डा को मसान को बंद करो आपका पैरा सजाओ ख्वाजा जिंदा पीर करो रक्षा। उसके बाद ऐसे जल का भक्तजनों आपने ये छींटा दे देना है मंत्र का। और उसके बाद ये देखिए जल का छींटा देने के बाद भक्तजनों आपने ये देखो जगह पवित्र हो गई। और उसके बाद इस जल को आपने ऐसे रख देना है। ऐसे चिराग रखने के बाद जहाँ पर आपने जल का छींटा दिया है ऐसे आपने चिराग रख देना है। और चिराग रखने के बाद भक्तजनों इसको आपने रोशन करना है। जैसे मैं आपको चैनल के ऊपर अक्सर देखिए बताते रहता हूँ वही विधि है। इसी विधि के अनुसार आप शमशान भूमि में ये जो धूप दीप है भक्तजनों आप कर सकते हैं। और ये देखिए भक्तजनों सरसों का तेल इसमें डाल, सरसों का तेल डालने के बाद इसको भक्तजनों आपने इस चिराग को भक्तजनों ऐसे आपने
और रोशन कर देना। जैसे देखिए जैसे भक्तजनों इस चिराग को मैं शब्द जय हरि ओम गणपते हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चिराग रोशन करने के बाद भक्तजनों आपने जोड़ा लड्डुअन का लेना है और ये विधि का प्रयोग कैसे करना है मैं आपको संपूर्ण विधि बताऊंगा इसके बारे में कि घर में से इसका निवारण आप कैसे कर सकते हैं। जिसके घर में से भी पैसे उठाए जाते हैं प्रेत आत्मा के द्वारा, तो आप ये इसका जो समाधान है, इसकी समस्या है, आप कैसे उसका समाधान कर सकते हैं भक्तजन। 2 लड्डू हैं भक्तजनों, 2 लड्डू और ये 7 बतासे। बिल्कुल सरल विधि है भक्तजनों, हर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन शमशान की कोई भी क्रिया हो, अगर आपने गुरु धारणा की है भक्तजनों, तभी आप इस क्रिया का प्रयोग करें। और ये जो लड्डू हैं भक्तजनों, ये जो पतासे हैं, लड्डू पतासों के ऊपर आपने एक एक टीका तो संधूर का लगा लेना है। ऐसे जो मैं लगा रहा हूँ, सभी के ऊपर एक एक टीका संधूर का इसी विधि के अनुसार, और एक एक टीका ही आपने भक्तजनों काजल का लगाना है 2 लड्डुअन के ऊपर और 7 बतासों के ऊपर। बिल्कुल सरल विधि है भक्तजनों। आप इस विधि का अगर प्रयोग करेंगे तो जो भी आपके घर में कोई प्रेत आत्मा है तो उसका निवारण होगा। जो भी आपके घर में से, क्योंकि बहुत भक्तजनों के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं कि भक्त जी हमारे घर में से अचानक से पैसे गायब हो जाते हैं। जब आप इस विधि का निवारण करने के लिए किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो आपसे बहुत सी माया ऐंठ लेता है, लेकिन यही विधि होती है, यही इसका लुभा भोग प्रसाद लगा। और ये जो भक्तजनों चिराग है, इसमें आपने थोड़ा सा ये संधूर मिला देना है। और ये जो नींबू है भक्तजनों, इसके दोनों तरफ आपने एक एक लौंग लगाना है। आज एक इधर को लौंग और एक इधर को, ऐसे इसमें आपने लौंग लगा देने के बाद भक्तजनों, ये जो देखिए संधूर और काजल है, इन लौंगों के ऊपर आपने इसका एक एक टीका, ये देखिए आपने इस विधि के अनुसार इसके ऊपर भी लगा देना है। एक लौंग के ऊपर काजल का टीका और एक लौंग के ऊपर ये संधूर का टीका, दोनों टीके लगा देने हैं। ये देखिए भक्तजनों, 2 लड्डू, 7 बतासे और एक नींबू, और एक नींबू में आपने दोनों तरफ 2 लौंग लगा लेने, इसमें गाड़ देने हैं। और ये जो लड्डू बतासे हैं, सभी के ऊपर एक एक टीका संधूर का और एक एक टीका भक्त जी आपने काजल का लगाना है। और उसके बाद भक्तजनों, ये जो सारी सामग्री है, जो भी आपके घर में कोई प्रेत आत्मा है जो आपके घर में से पैसे उठाती है और आपके घर में से, आपकी तिजोरी में से, आपके पर्स में से अचानक से जो पैसे गायब हो जाते हैं, उसका निवारण होगा इस विधि के द्वारा। और ये जो विधि है, ये जो लड्डू बतासों में भक्तजनों मैंने ये जो देखो लौंग लगाए हैं, बतासों के ऊपर टीके लगाए हैं, आपने ये सारी सामग्री अपने घर में तैयार करनी है पहले, जहाँ पर कोई प्रेत आत्मा है। और उसके बाद पूरे घर में से इसका आपने उतारा करना है, उल्टा तिजोरी के ऊपर से भी इसको घुमाएं, और जितने आप घर के व्यक्ति हैं उनके ऊपर से भी आपने इसको वारना है। और उसके बाद भक्तजनों, इसी विधि के अनुसार, जैसे मैंने जल का पहले छींटा दिया है, ये सरसों के तेल का दिया रोशन किया है, ये सारी विधि अपनाने के बाद उसके बाद भक्तजनों इसको आपने शमशान भूमि में लेकर आना है। ये जो भोग प्रसाद है और कहीं पर भी आप नहीं दे सकते भक्तजनों, अगर आपने इस विधि का निवारण। उसके बाद इस चिराग के ऊपर से ऐसे भक्तजनों आपने 7 बार वारना है, और 7 बार वारने के बाद भक्तजनों इसी के पास आपने ऐसे रख देना है। अगर आप इसी विधि के अनुसार ये भोग प्रसाद ये लुफा देंगे तो आपके कष्टों का निवारण होगा। जो भी आपके घर में कोई प्रेत आत्मा है जो आपके पैसे उठा रही है, तो उसका तुरंत निवारण हो जाएगा। बिल्कुल सरल सी भक्तजनों विधि है। इसको आपने घर में से लेकर आना है पहले, उसके बाद ऐसे चिराग रोशन करने के बाद उसके पास आपने ये भोग प्रसाद इसी विधि के अनुसार रख देना है, तो आपके कष्टों का निवारण होगा। अगर आप इस विधि का भक्तजनों ऐसे ही
प्रयोग करेंगे। शनिवार वाले दिन भक्तजनों आपने इस विधि का प्रयोग करना है जब सूर्य अस्त हो रहा हो रात्रि के समय। ये जो विधि है भक्तजनों, चाहे वो शनिवार शुक्ल पक्ष का हो चाहे वो अंधेर पक्ष का हो, किसी भी शनिवार को आप इस विधि का ये जो उपाय है भक्तजनों कर सकते हैं। तो आपके कष्टों का भी निवारण होगा और जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा है उसका भी निवारण होगा। माँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये विधि बढ़िया लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि एक नई साधना लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।